Hello children, in this video we will do slicing of the list. How we can create the slices of the list. List slices are the sub parts of a list extracted out. List slice क्या होता है? List slice होते हैं list के part. ओके जब हम एक लिस्ट में से उसके पार्ट्स निकालते हैं उसको लिस्ट स्लाइसेस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लो, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, राइट। अगर आप उसमें से 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट निकालते हो और 2 एलिमेंट्स की दूसरी लिस्ट निकालते हो तो वो क्या होंगे? लिस्ट स्लाइसेस, राइट। We can use indexes of list elements to create list slices. अब लिस्ट स्लाइसेस कैसे बनते हैं? हम लिस्ट एलिमेंट्स के इंडेक्सेस की हेल्प से लिस्ट स्लाइसेस क्रिएट करते हैं. That I'll show you later on in the video. Okay. While indexing is used to obtain individual items, slicing allows you to obtain a subset of items. अब ये क्या कह रहा है? जब इंडेक्स का आप यूज करते हो, इंडेक्सिंग की हेल्प से आप क्या करते हो? एक इंडिविजुअल आइटम या मींस आप एक सिंगल आइटम को एक्सेस करते हो, राइट। लिस्ट में से आप एक सिंगल आइटम को ऑब्टेन करते हो, राइट, उसको निकालते हो। स्लाइसिंग की हेल्प से क्या होगा? आप मल्टीपल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो लिस्ट में से, राइट। मल्टीपल आइटम को आप ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। Okay, when we enter a range that we want to extract it is called range slicing. अब ये क्या कह रहा है कि जब हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि किस रेंज से लेकर, इंडेक्स में रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि किस इंडेक्स वैल्यू से लेकर किस इंडेक्स वैल्यू तक हमारा जो एलिमेंट्स है लिस्ट के वो एक डिफरेंट लिस्ट में निकल कर आए, मीन्स लिस्ट स्लाइस की फॉर्म में निकल कर आए, तो उसे क्या बोलते हैं? रेंज स्लाइसिंग, राइट। ओके, जब आप रेंज स्पेसिफाई करते हो कि किस इंडेक्स वैल्यू से लेकर, किस स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू से लेकर किस टॉप इंडेक्स वैल्यू तक आपके एलिमेंट्स क्या हो? लिस्ट स्लाइस की फॉर्म में ऑब्टेन हो, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं? रेंज स्लाइसिंग। द सिंटेक्स यूज फॉर स्लाइसिंग इज, ये आप स्लाइसिंग का इंडेक्स है, सिंटेक्स है, राइट। क्या है? सबसे पहले आपका लिस्ट का नेम है, लिस्ट नेम, then starting index, stop index and step index, right? Okay, where start is the starting index. हमें पता है कि start index क्या होता है, starting index क्या होता है। अगर starting index नहीं दिया जाता तो by default your list slicing will start from the zero index, ठीक है। अगर आपने start index नहीं दिया है तो आपकी starting index by default क्या होगा? जीरो। स्टॉप इज द स्टॉपिंग इंडेक्स। स्टॉप क्या है? आपका स्टॉपिंग इंडेक्स है एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज स्टॉप इंडेक्स इज ऑलवेज -1। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप रेंज स्पेसिफाई करते हो तो स्टॉप इंडेक्स हमेशा हमारा क्या होता है? -1 होता है। जैसे आपने अगर एक एग्जांपल ले लो, आपने स्टार्ट किया 1 इंडेक्स वैल्यू से, स्टॉप किया 10 इंडेक्स वैल्यू पर, तो यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं होगा। वाई? बिकॉज 10 - 1 इज इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9। जो स्टॉप इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 9, फाइन। स्टेप इज द स्टेप साइज ऑल्सो नोन एज स्प्राइट एंड इज ऑप्शनल। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि स्टेप वैल्यू क्या होती है? स्टेप आपको बताती है कि कैसे आपके लिस्ट एलिमेंट एक्सेस होंगे, 1 बाय 1 एक्सेस होंगे या 1 1 स्किप करके एक्सेस होंगे या 2 2 स्किप करके एक्सेस करोगे आप उनको, राइट। अगर आप कोई भी स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेप वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब कि आपके जो एलिमेंट्स जो एक्सेस करते हो आप लिस्ट से, वो 1 बाय 1 एक्सेस होते हैं, राइट। ओके, द लिस्ट लाइज इज अ लिस्ट इन इटसेल्फ, दैट इज वी कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस ऑन इट जस्ट लाइक वी परफॉर्म ऑन लिस्ट। अब लिस्ट लाइज क्या है? ये भी अपने आप में एक लिस्ट है, राइट। तो जैसे हम लिस्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो सारे ऑपरेशंस हम लिस्ट स्लाइस के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। Okay, now we have a note here. In list slicing, if start index is missing, then it will start from 0 by default. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर start index आप नहीं देते हो तो by default वो कहाँ से start होगा? 0 index से start होगा, right? And if स्टॉप वैल्यू इज मिसिंग देन इट विल प्रिंट टिल द एंड। और अगर आप स्टॉप इंडेक्स नहीं देते हो तो क्या होगा? वो लिस्ट के एंड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट करेगा। इफ स्टॉप इंडेक्स इज गिवन इट विल स्टॉप एट इंडेक्स स्टॉप -1। और ये क्या कह रहा है कि अगर स्टॉप इंडेक्स दिया जाता है तो स्टॉप इंडेक्स हमेशा क्या होता है? -1, राइट। दैट मीन्स स्टॉप वैल्यू इज स्टॉप इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। वाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज -1। अगर आपने 10 दिया है तो वो 9 हो जाएगा, 9 दिया है तो वो 8 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से लिस्ट स्लाइसिंग को समझेंगे। हमने यहाँ पे एक लिस्ट दी है,
Okay, this list is having 9 elements, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 एलिमेंट्स. सबसे पहले हमने दिया प्रिंट लिस्ट वन, क्योंकि ये हमारा लिस्ट वन क्या है, लिस्ट का नाम. 2, ओके, 2:5. ओके, तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है. अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स ये है 2, और स्टार्टिंग इंडेक्स पे क्या है 30. और ये कहाँ तक चलेगा, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर 4 तक. तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 30 40 एंड 50. सो यू कैन सी द रिजल्ट. आपकी क्या क्या वैल्यू आई, 30 40 एंड 50. फाइन. ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या था 2, और आपका स्टॉप इंडेक्स क्या था 5. ओके, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. तो आपका 30 40 एंड 50 आ गया है. अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमने दिया है प्रिंट लिस्ट वन. ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया है. ओके, यू कैन सी स्टार्टिंग इंडेक्स इज नॉट गिवन, और अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी हमारा क्या होता है, जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं होता है तो हमारा हम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या लेते हैं, हमेशा हम स्टार्टिंग इंडेक्स को लेते हैं 0. फाइन. तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा. 5 माइनस 1 4, 4 इंडेक्स वैल्यू तक. तो 0 पे हमारा 10 है, 10 डिस्प्ले होगा. देन 1, ओके, 1 पे हमारा 20 है, 20 डिस्प्ले होगा. 2 पे हमारा 30 है, 30 डिस्प्ले होगा. 3 पे हमारा 40 है, 40 डिस्प्ले होगा. और 4 इंडेक्स पे हमारा 50 है, तो 50 डिस्प्ले होगा. फाइन. तो आप यहाँ पे देखो 10 20 30 एंड 30 40 एंड 50 ये हमारा डिस्प्ले हुआ है. फाइन, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, और 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, 4 इंडेक्स पे ये स्टॉप हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट 3. 3 क्या है, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स. ओके, एंड आफ्टर कॉलन स्टॉप इंडेक्स इज नॉट गिवन हेयर. ओके, स्टॉप इंडेक्स यहाँ पे दिया नहीं हुआ. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट विल हैपन, स्टॉप इंडेक्स अगर नहीं होता है तो क्या होता है, इट विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करेगा लिस्ट के एंड तक. फाइन. स्टार्ट कहाँ से करेगा, इंडेक्स वैल्यू 3 से करेगा, और एंड कहाँ करेगा, टिल द लास्ट, इट विल प्रिंट टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. ओके, तो हमारा 3 इंडेक्स क्या है, हमारे 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 40. ओके, अब 40 से लेकर आपके एंड ऑफ द लिस्ट तक आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. फाइन. 40 50 60 70 80 एंड 90, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया गया है तो क्या होगा, ये लिस्ट के एंड तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट 40 50 60 70 80 एंड 90. फाइन. नाउ प्रिंट लिस्ट वन 3. 3 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंड 30. 30 यहाँ पे हमारा क्या है, स्टॉप इंडेक्स है. अब आप यहाँ पे देखो 3 इंडेक्स वैल्यू तो हमारे पास है. फाइन, बट 30 नहीं है. ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अपर लिमिट इज बियॉन्ड द साइज ऑफ द लिस्ट. अपर लिमिट जो हमने दी है, स्टॉप इंडेक्स जो हमने दिया है वो लिस्ट के साइज से बहुत ज्यादा है. बट पाइथन रिटर्न्स एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट फॉलिंग इन द रेंज 3 ऑनवर्ड्स लेस देन 30. तो क्या कह रहे हैं, 30 तो क्या है, बहुत ज्यादा है, अपर लिमिट बहुत ज्यादा है. फाइन. तो वो क्या कह रहा है कि ये 3 से स्टार्ट करेगा, 3 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करेगा टिल द एंड इंडेक्स, टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. ओके, और एंड ऑफ द लिस्ट 30 से जितने भी लेस हैं उन सबको प्रिंट कर देगा. तो यहाँ पे हमारा क्या है 8, हमारा जो लास्ट इंडेक्स क्या है वो 8 है, वो क्या है 30 से लेस है. फाइन, वो 30 से आपका लेस है. तो ये 30 से लेस जितने भी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. फाइन, 3 से स्टार्ट करेगा तो 40 से आपका स्टार्ट करेगा, और 30 से लेस जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा. तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा 40 40 50 60 70 80 एंड 90. ये सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे 40 50 60 70 एंड 70 80 एंड 90. फाइन. नाउ प्रिंट लिस्ट वन minus 15 is the starting index and 7 is the stop index.
ओके, लोअर लिमिट इज मच लोअर। यहाँ पे देखो, अब हमने -15 को क्या लिया है, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स लिया है, जो कि बहुत ज्यादा लो है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ओके, इन्होंने क्या लिया है, -15 लिया है। ओके, but Python returns element from list falling in the range -15 onwards less than 7। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि पाइथन लेकिन क्या करेगा, -15 के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, ओके, उन सबको प्रिंट करा देगा। -15 के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, -14, -13, -1, जहां से भी स्टार्ट होगा, तो -1 के बाद 0 स्टार्ट होगा, तो 0 के बाद आपका पॉजिटिव वैल्यूज स्टार्ट हो जाएंगी, तो 0 से लेकर 7 दिया हुआ है, 7 - 1 दैट इज 6। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया, 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या हो गया, 6। ओके, -15 यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे -15 दिया हुआ था। ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, -15 के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ओके, -15 के ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यू आएंगी, -14, -13, उन सबको चेक करेगा। फाइन, ओके, जितनी भी उसके बाद वैल्यूज आएंगी, और जहां से भी आपकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी इंडेक्स वैल्यू, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा कहाँ तक, 7 -1 दैट इज 6। ओके, तो आपके 0 से लेकर 6 इंडेक्स वैल्यू की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिस्ट 1, 8 एंड 10। ओके, अब हमने एक लिया है 8, स्टार्टिंग इंडेक्स लिया है 8, और एंडिंग इंडेक्स लिया है 10। अब देखो 8 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, 8 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वन लिमिट इज आउट ऑफ द बाउंड्स बट नो एरर, पाइथन रिटर्न्स अ सब लिस्ट एज पर द गिवन रेंज। अब ये क्या कह रहा है, जो हमने स्टॉप लिमिट ली है वो आउट ऑफ द रेंज है। ओके, लेकिन इसमें एरर नहीं आएगी कोई भी। ओके, वाई, हमने इसका पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जब अपर लिमिट बिग होती है, ओके, तो क्या होता है, उससे स्मॉलर जो भी इंडेक्स बचा होता है वो लिस्ट में आपका शो जाता है, उसका उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 8 से स्टार्ट करेगी, अब 8 ही एंडिंग इंडेक्स है यहाँ पे, और 8 ही स्टार्टिंग इंडेक्स है। फाइन, 8 से ही स्टार्ट करेंगे और 8 पे ही फिनिश करेंगे, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स भी है, तो आपकी क्या आ जाएगा, 90। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। फाइन, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स सेम है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट 1, 10 एंड 20। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है आपका, 10। ओके, एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है, 20। अब यहाँ पे दोनों के दोनों ही इंडेक्स क्या हैं, आउट ऑफ लिमिट्स हैं, बोथ लिमिट्स आर आउट ऑफ बाउंड्स, पाइथन गिव्स नो एरर एंड रिटर्न्स एन एम्प्टी सीक्वेंस एज नो एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 हैज इंडेक्स फॉलिंग इन रेंज ऑफ 10 to 20। अब यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स रेंज में है, ना ही 20 रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 8। ओके, और नेगेटिव इंडेक्स है -1 to -9। फाइन, तो इस केस में क्या है, कोई भी एलिमेंट इस इंडेक्स वैल्यू के बीच में नहीं पड़ता है, नहीं मिलता है, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, एम्प्टी लिस्ट। फाइन, आपका क्या रिजल्ट आ गया, एम्प्टी स्लाइस आ गई आपकी। फाइन, अब नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट 1, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, एंडिंग है 10। 10 मीन्स 10 - 1 दैट इज 9। 9, तो 9 के बाद तो यहाँ पे हमने देखा है, तो 9 से छोटा जो भी इंडेक्स लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट इंडेक्स होगा, उसकी वैल्यू तक आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 को ले लो, 8। ठीक है, और स्टेप 2, अब हमने स्टेप के हमेशा, अब अभी तक हम क्या ले रहे थे, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 ले रहे थे, 1 by 1 एक्सेस हो रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हमने स्टेप 2 लिया है, तो इसका क्या मीनिंग है, इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट, स्किप 1 एलिमेंट इन बिटवीन। तो क्या है, बीच में एक एक एलिमेंट छोड़ के आपको हर सेकेंड एलिमेंट को, एवरी सेकेंड एलिमेंट को पिक करना है लिस्ट के लिए। फाइन, तो आपका 0 से स्टार्ट हुआ, आपने 10 को सबसे पहले लिया। ओके, 1 को स्किप कर दोगे, ठीक है, 2 इंडेक्स की वैल्यू लोगे 30, 3 को स्किप कर दोगे। ओके, 4 इंडेक्स की वैल्यू लोगे 50, 5 को स्किप कर दोगे। फाइन, 6 इंडेक्स की वैल्यू लोगे 60, सॉरी 70। ओके, एंड 7 को स्किप कर दोगे, एंड 8 इंडेक्स की वैल्यू लोगे 90। तो जब आपका स्टेप वैल्यू 2 है, तो क्या करना है आपको, एक एक एलिमेंट को स्किप करके आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। मतलब पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, सेकंड स्किप कर दिया, थर्ड एलिमेंट लिया, फिर फोर्थ स्किप कर दिया, फिफ्थ एलिमेंट लिया, फिर सिक्स स्किप कर दिया,
ठीक है, 7th एलिमेंट लिया, ओके लाइक दिस, फिर 8 स्किप कर दिया, 9th एलिमेंट लिया। आपको इस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव लिस्ट 1। आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है 2, एंडिंग इंडेक्स 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 8, ओके एंड 3। अब 3 है तो कैसे होगा, इंक्लूड एवरी थर्ड एलिमेंट, दैट मीन्स यू हैव टू स्किप 2 एलिमेंट्स इन बिटवीन। अब 3 है हमारा स्टेप वैल्यू, तो हमें बीच में 2 एलिमेंट्स को छोड़ना है। फाइन, पहले तो सेकंड इंडेक्स देखो आपका 2 है, 2 पे आपकी वैल्यू 30 है, आपने 30 ले लिया। उसके बाद आपने 3 को स्किप किया एंड 4 को स्किप किया, क्योंकि आपको 2 वैल्यूज को स्किप करना है। फाइन, आपने 5th को एक्सेस किया, तो आपका 60 आ गया यहाँ पर। फाइन, उसके बाद आपने 6 को स्किप किया, 7 को स्किप किया, और आपका 8 को आपको एक्सेस करना है, 90 आ गया। फाइन, तो जब आपका स्टेप वैल्यू 2 है, तो आपको एक एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है। जब आपका स्टेप वैल्यू 3 है, तो आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट्स को बीच में छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिस्ट 1। ओके, अब यहाँ पे देखो, ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है ना ही स्टॉप इंडेक्स दिया है, बस आपकी स्टेप वैल्यू 3 दी हुई है। ओके, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, ओके एंडिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, जो एंड वाला इंडेक्स है लिस्ट का एंड, ओके स्टेप वैल्यू हमारी 3 है। ओके, तो सबसे पहले 0 पे इसने पिक किया 10 को। फाइन, स्टेप वैल्यू 3 है, तो अब ये 2 एलिमेंट्स को स्किप करेगा, तो यहाँ पे 20 को स्किप करेगा एंड 30 को स्किप करेगा। फाइन, अभी किसको पिक करेगा, 40 को। फाइन, ओके नाउ अब इट विल स्किप 50 एंड 60, ओके एंड देन इट विल प्रिंट 70। फाइन, अब देखो यहाँ पे 80 को स्किप करेगा और 90 को स्किप करेगा। अब उसके बाद हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 40 एंड 70। फाइन, समझ में आया, 0 से स्टार्ट होगा टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। तो इसने फर्स्ट एलिमेंट को लिया 10 को, उसके बाद 1, यहाँ पे 20 और 30 को स्किप किया, 40 को प्रिंट किया, 50 60 को स्किप किया, 70 को प्रिंट किया, उसके बाद 80 एंड 90 को स्किप किया। उसके बाद हमारा एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारे कौन से एलिमेंट प्रिंट हुए, 10, 40 एंड 70। फाइन, देन वी हैव print list 1, okay ending starting index is not given, ending index is not given, और आपकी स्टेप वैल्यू क्या है, -1। तो जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। और स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया है तो क्या होगा, आपका कंप्लीट लिस्ट टिल द एंड प्रिंट करेगा। फाइन, और -1 दिया है, तो -1 से क्या होगा, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये एंड ऑफ द लिस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा टिल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखो -1 पे क्या है, 90, देन 80, देन 70, 60, 50, 40, 30, तो क्या हुआ, एंडिंग इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया टिल द फर्स्ट इंडेक्स। फाइन, रिवर्स ऑर्डर में आपके लिस्ट को प्रिंट करा दिया, क्योंकि आपका स्टेप वैल्यू क्या था, -1। फाइन, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंट लिस्ट 1। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स इज नॉट गिवन, एंडिंग इंडेक्स इज नॉट गिवन, ओके स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू इज 2। तो क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करेगी लिस्ट, 0 से स्टार्ट करेगी, कहाँ तक आपका एलिमेंट्स आएंगे, टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, पूरी लिस्ट आपकी इसमें ऑक्यूपाई होगी। और यहाँ पे क्या है, आप एक एक एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे, प्रिंट करोगे, राइट। तो सबसे पहले हमने 0 का लिया 10, फिर 20 को स्किप कर दिया, 20 को स्किप कर दिया, 30 को ले लिया, फाइन, 40 को स्किप कर दिया, देन आपने 50 को एक्सेस कर लिया, 60 को स्किप कर दिया, 70 को एक्सेस कर लिया, 80 को स्किप कर दिया, 90 को एक्सेस कर लिया। ठीक है, स्टेप वैल्यू 2 थी, तो आपने क्या किया, बीच में एक एक एलिमेंट्स को स्किप करके आपने अपनी लिस्ट को बनाया ऐसे। फाइन, नेक्स्ट हमारा क्या, लिस्ट 1। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स इज नॉट गिवन, स्टॉप इंडेक्स इज नॉट गिवन एंड द स्टेप वैल्यू इज -2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, -2 दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या है, डिस्प्ले फ्रॉम एंड टिल द बिगनिंग। तो अब ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे हम, एक एक छोड़ के। फाइन, तो सबसे पहले आपने 90 को एक्सेस किया -1 पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से -1 to -9 आपके, -1 to -9 आपकी इंडेक्स वैल्यूज एक्सेस होंगी। फाइन,
ओके। अब आपने 90 को किया, 80 आपका स्किप हो गया, आपने 70 को प्रिंट करा दिया, 60 आपका स्किप हो गया, आपने 50 को प्रिंट करा दिया। ओके, 40 आपका स्किप हो गया, आपने 30 को प्रिंट करा दिया, 20 आपका स्किप हो गया, आपने 10 को प्रिंट करा दिया। तो जब आपने -2 दिया तो आपने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, एक एक लिस्ट एलिमेंट को स्किप करके। फाइन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंट लिस्ट 1 -5 -2। ओके, तो ये क्या है, -5 से चलेगा। ओके, यहाँ पे हमारी -5 क्या है, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स है -5। अब -2 इसकी एंडिंग इंडेक्स है, तो इसमें क्या होगा, तो हम इसकी एक इंडेक्स जो इससे पहले है उसको लेंगे, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा, -2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इससे पहले वाला हमारा इंडेक्स वैल्यू इंक्लूड होगी -3। फाइन, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 50, 60 एंड 70। फाइन। नेक्स्ट आपने लिया लिस्ट 1, -2 से आप स्टार्ट करोगे। फाइन। ओके, -5 तक आपको ले जाना है, तो यहाँ पे हम -5 क्या है, एंडिंग इंडेक्स है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, और हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है, क्योंकि हमारी स्टेप वैल्यू क्या है, -1। तो हम यहाँ से चलेंगे -2 -3 एंड -4, 4 लेंगे, -4 तक लेंगे, -5 इंक्लूड नहीं करनी। ओके, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, -2 -3 एंड -4। ओके, तो आपकी क्या आ जाएगा रिजल्ट, 80, 70 एंड 60। फाइन। नेक्स्ट आपने दिया प्रिंट लिस्ट 1 -2 -5 एंड देन -2, तो -2 से आपका स्टार्ट होगा। ओके, -5 आपकी एंडिंग वैल्यू है, तो आप इसको, ये एक्सक्लूड होगी तो आप -4 को लोगे। ठीक है, और आपने क्या लिया है, स्टेप वैल्यू लिए 2, तो आप एक एक एलिमेंट छोड़ के रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ोगे। तो -2 पहले आपने 80 को लिया, 70 को आपने स्किप कर दिया, देन आपने 60 को लिया। फाइन, आपका 2 से लेकर -2 से लेकर -4 इंडेक्स वैल्यू तक आपका रिजल्ट आ गया। फाइन। ओके, नाउ यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन, हम स्लाइसेस को लिस्ट मॉडिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज स्लाइसेस टू ओवरराइड वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लिस्ट एलिमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब उनके ऊपर दूसरे एलिमेंट को हम पेस्ट कर सकते हैं, उनके प्लेस पर दूसरे एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। फाइन। अब ये कैसे करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, हमारे अल्फाबेट्स हैं, ABCD। ओके, हमने लिस्ट को प्रिंट कराया, आपका ABCD अल्फाबेट आ गया। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको शो भी कर दिया, दिस इज योर लिस्ट। फाइन। अब आपने क्या किया, लिस्ट 1, ओके, स्लाइसेस उसके क्या लिए, 0 इंडेक्स से लेकर आपका 2, 2 -1 हो जाएगा 1, तो आपका 0 एंड 1, यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यूज आएंगे, 0 एंड 1। उनके जो एलिमेंट्स है उनके प्लेस पे क्या आ जाए, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ओके, पहले हमारा क्या था, कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब हमने क्या कर दिया, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ओके, इसको इस लिस्ट लाइस की हेल्प से हमने क्या किया, एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया। फाइन। तो अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे, ओके, तो आपका क्या आएगा, जो आपका बिग अल्फाबेट था उसकी जगह पे स्मॉल अल्फाबेट आएगा A। ओके, बिग बी था उसके प्लेस पे आपका स्मॉल बी आएगा, एंड देन CD आपका एज इट इज आ जाएगा। राइट, तो हमने स्लाइस की हेल्प से क्या किया, लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे लिस्ट 1 है, उसमें हमने क्या किया, स्लाइस आपके इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 1, इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1 पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। फाइन, अल्फाबेट आपकी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, अब आपने लिस्ट 1 को क्या किया, प्रिंट कराया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फाबेट आपका आया है, उसके बाद आपका CND है, जो आपका 0 एंड 1 था, 0 एंड 1, दिस 0 एंड दिस 1। इस पे इसके प्लेस पे क्या आ गया, इसके प्लेस पे आपका अल्फाबेट्स आ गया, अल्फाबेट स्ट्रिंग आ गया। फाइन, 0 एंड 1 इंडेक्स पे आपका अल्फाबेट स्ट्रिंग आ गया। फाइन, और जो आपका 2 एंड 3 इंडेक्सेस थे उन पे आपकी वैल्यू सेम है, C एंड D। fine, so you can see the result, this is your result, alphabet, okay, and then C and D। okay, अब obviously जब आपकी न्यू लिस्ट लाइस बन के आई है तो इंडेक्स वैल्यूज चेंज हो गई है। राइट, ओके, फाइन। The values being assigned must be a sequence, that is a list or a string or
टपल एटसेट्रा। अब ये क्या कह रहा है, आप एक लिस्ट में जो वैल्यू असाइन करेंगे, जो लिस्ट को न्यू वैल्यू देंगे, वो क्या होनी चाहिए, वो सीक्वेंस होनी चाहिए। एक लिस्ट आप असाइन कर सकते हो एक लिस्ट को, या स्ट्रिंग या टपल। ओके, आप कुछ और असाइन करोगे तो क्या होगा, एरर आएगी। इफ वी ट्राई टू असाइन अ नॉन सीक्वेंस वैल्यू टू अ लिस्ट लाइक सच एज नंबर, पाइथन विल गिव एन एरर। ओके, तो अगर आप कुछ और वैल्यू को आप क्या करना चाहोगे, लिस्ट में असाइन करना चाहोगे, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स के प्लेस पर उसको डालना चाहोगे, तो क्या होगा, एरर आएगी। हमने लिस्ट लिया है, लिस्ट वन, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, लिस्ट वन को प्रिंट करा दिया। फाइन। अब आपने लिस्ट वन पे क्या किया, लिस्ट इंडेक्स जो टू है आपका, टू यहाँ पे 0 1 2, टू के से स्टार्ट करके एंड तक आपने क्या क्या असाइन कर दिया, 45। अब 45 क्या है, इंटीजर है, तो 45 आप लिस्ट को असाइन नहीं कर सकते। आप एक लिस्ट को या तो लिस्ट असाइन कर सकते हो, या स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो, या टपल असाइन कर सकते हो, मतलब सीक्वेंस ही असाइन करोगे। अब यहाँ पे देखो टाइप एरर आ गई, कैन ओनली असाइन एन आइट्रेबल। आइट्रेबल, आप एक आइट्रेबल को, जिसके एलिमेंट्स को आप आइट्रेट कर सकते हो, एक सीक्वेंस को आप असाइन कर सकते हो। फाइन। तो आप इंटीजर वैल्यू को एक लिस्ट में असाइन नहीं कर सकते ऐसे। फाइन। If we give a list slice with range much outside the length of the list, it will simply add values at the end. Okay, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपने लिस्ट स्लाइस में जो रेंज दी है, वो ठीक है, वो क्या है, लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू की रेंज से बहुत आगे है, वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो भी आप उस रेंज में वैल्यू सीक्वेंस दे रहे हो, वो क्या होगा, लिस्ट के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगी। फाइन, वो लिस्ट के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिस्ट वन ली, उसमें हमने दिया 1 2 3, उसके क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स है। इंडेक्स जीरो पे आपका वन है, ओके, इंडेक्स वन पे आपका टू है, इंडेक्स टू पे आपका थ्री है। अब हमने लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू कौन सी स्पेसिफाई की है, 10 to 20 पे क्या आपका ऐड करना है, एबीसी। और 10 to 20 आपका इसके अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा, एबीसी, एबीसी जो स्ट्रिंग है वो आपके लिस्ट के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड एबीसी, एबीसी आपका क्या हुआ, लिस्ट के एंड में जाके ज्वाइन हो गई। राइट, नो एरर इवन दो लिस्ट लाइस लिमिट्स आर आउटसाइड द लेंथ, नाउ पाइथन विल अपेंड द लेटर्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट वन। फाइन, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। अगर आउट आपने जो इंडेक्स रेंज ली है वो आउट ऑफ द लिस्ट है, तो जो भी आप उस इंडेक्स रेंज के अंदर सीक्वेंस ले रहे हो, वो एंड ऑफ द लिस्ट में जाके ज्वाइन हो जाएगी। फाइन। So in this video we have completed list slicing. Now we will meet in next video with next topic. Okay, bye bye.